सुविचार। संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। आज का यह विचार सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेमेस्टर 1 के अंतर्गत बीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत स्वच्छ भारत पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज का यह क्लास बीए, बीकॉम और बीएससी सभी फैकल्टी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान का महत्व, इसके महत्व पर भी चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान की चुनौतियां क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। स्वच्छ भारत अभियान प्रस्तावना। स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की पहचान होती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय प्रगति का भी आधार है। भारत जैसे विशाल और जनसंख्या बहुल देश में गंदगी, कचरे का ढेर और अस्वच्छ परिवेश लंबे समय से एक गंभीर समस्या रहे हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केवल सड़कों और गलियों को साफ करना नहीं है, बल्कि जनमानस में अस्थायी स्वच्छता की आदत डालना भी है। स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता। भारत की एक बड़ी समस्या लंबे समय तक खुले में शौच की प्रथा रही है। इसके कारण न केवल बीमारियां फैलती थी, बल्कि यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी चुनौती थी। इसके अलावा कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण के अन्य रूपों ने जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया। स्वच्छता की कमी के कारण स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ता है और आर्थिक उत्पादकता घटती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक व्यापक और जन भागीदारी वाला अभियान जरूरी हो गया था। अभियान की शुरुआत और लक्ष्य। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया। इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य थे, जो निम्नलिखित है। पहला, खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन। दूसरा, हर घर में शौचालय का निर्माण। तीसरा, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन। चौथा,
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था। पांचवा, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना। सरकार ने इसका लक्ष्य 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने का रखा था, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख घटक। पहला, शौचालय का निर्माण। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों शौचालय बनाए गए। इससे खुले में शौच की समस्या में काफी कमी आई है। दूसरा, कचरा प्रबंधन। गीले और सूखे कचरे को अलग करने, पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, जागरूकता अभियान। विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से जन जागरण किया गया। चौथा, तकनीकी सहयोग। डिजिटल एप्स और जीआईएस मैपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग स्वच्छता की निगरानी में किया गया। पांचवा, सामुदायिक सहभागिता। गांव और शहरों में समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ा गया। स्वच्छ भारत अभियान के सकारात्मक प्रभाव। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दिया। लाखों गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। स्कूलों में शौचालय बनने से बच्चियों की शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ा। कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ। लोगों में कचरा अलग अलग करने की आदत विकसित हुई। शहरों की साफ सफाई में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव आया। डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की दर में गिरावट आई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को निजता और सुरक्षा मिली। पर्यटन क्षेत्र को भी इसका लाभ मिला, क्योंकि स्वच्छ वातावरण विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चुनौतियां, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या चुनौतियां हैं, यहां उसका भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इस अभियान ने कई उपलब्धियां हासिल की है, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई है, जो निम्नलिखित है। पहला, कुछ स्थानों पर शौचालय निर्माण के बाद भी उनका उपयोग न होना। दूसरा, कचरा प्रबंधन प्रणाली का पूरी तरह से स्थापित न होना। तीसरा, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का बने रहना। चौथा, लोगों में लापरवाही और पुरानी आदतों को बदलने में कठिनाई आना। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत अभियान ने भारत में स्वच्छता की दिशा में नई ऊर्जा और जागरूकता पैदा की है। यह अभियान केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। जब हर नागरिक यह संकल्प ले कि वह अपने घर, गली, मोहल्ले और गांव, शहर को स्वच्छ रखेगा, तभी इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत स्वच्छ और स्वस्थ बने। स्वच्छ भारत अभियान उस सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत अभियान पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न,
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? उत्तर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तीसरा प्रश्न, यह अभियान किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? उत्तर महात्मा गांधी की जयंती पर। चौथा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर खुले में शौच मुक्त भारत और स्वच्छ वातावरण बनाना। पांचवा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का पूरा नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन यानी क्लीन इंडिया मिशन। छठा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का नारा क्या है? उत्तर एक कदम स्वच्छता की ओर। सातवां प्रश्न, किस वर्ष तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था? उत्तर वर्ष 2019 तक। आठवां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? उत्तर शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन पर। नौवां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का शहरी भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? उत्तर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 10वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का ग्रामीण भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उत्तर जल शक्ति मंत्रालय। पहले यह अभियान पूर्व में पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय के अंतर्गत आता था। 11वां प्रश्न, किस महापुरुष ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर महात्मा गांधी ने। 12वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक चिन्ह किससे जुड़ा है? उत्तर महात्मा गांधी के चश्मे से। 13वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले स्वयं झाड़ू लगाकर किस स्थान से इस अभियान की शुरुआत की? उत्तर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती से। 14वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उत्तर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। 15वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस प्रकार के कचरे को अलग अलग करने पर जोर दिया गया? उत्तर गीला और सूखा कचरा को। 16वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? उत्तर स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र को। 17वां प्रश्न, स्कूल में शौचालय बनने से किस वर्ग को सबसे अधिक सुविधा मिली? उत्तर छात्राओं को। 18वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस प्रकार की बीमारियों पर रोक लगी? उत्तर डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों पर। 19वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान को किस प्रकार का आंदोलन कहा गया? उत्तर जन आंदोलन। 20वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर स्वच्छता ही स्वास्थ्य और विकास की कुंजी है। धन्यवाद।